अक्सर सब लोग कहते हैं ना कि भगवान हर किसी की लाइफ में कष्ट इसलिए देते हैं ताकि भगवान को हम याद रखें। और मेरे ख्याल से ना हर किसी की लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता ही है जब हम भगवान को पूरी शिद्दत से याद करते हैं। पर कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ भी आ जाता है जब भगवान के प्रति भरोसा ही उठ जाता है। नमस्ते मेरे पूरे परिवार को। आप सब कैसे हैं? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हों और अपनी पूरी फैमिली के साथ हमेशा रहें, क्योंकि आज कुछ ऐसा सुनने को मिल गया है ना कि उसके बाद से सिर्फ भगवान को याद करना तो दूर, भगवान पे से एकदम से विश्वास उठ गया है और किस्मत और ये सब चीज़ें एकदम से दिमाग में घूम रही हैं। यही कारण है कि आज कुछ काम भी नहीं कर पाई, सब आधा अधूरा रह गया। आज सुबह से बहुत सारे काम की लिस्ट बना के रखा हुआ था मैंने। कॉपी किताब यहाँ देखिए पूरा फैला करके रखा है, पेन रचित को भी पढ़ाया, उसके बाद सारा कुछ कर लिया। और जब एकदम से कंसंट्रेट करके बैठ गई ना काम करने के लिए, ये करना है, ये टारगेट अचीव करना है, कुछ रिसर्च वर्क करना था, तो जैसे ही रिसर्च करने लगी ना तो यूट्यूब पे बस ऐसे विज़िट कर रही थी, अचानक से मेरी नज़र पड़ी, किसी यूट्यूबर ने ये लिखा है कि स्नैपी गर्ल करके एक यूट्यूबर है जिसका नाम है सपना, उसके हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड है राजवीर, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, RIP। तो मुझे एक सेकंड के लिए कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे लगा शायद ये मतलब ये फेक न्यूज़, और अभी भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये फेक न्यूज़। अब आप सोचोगे कि ये स्नैपी गर्ल या सपना जो है उसको मैं जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं इवन उसकी ब्लॉग्स, उसका यूट्यूब चैनल नहीं देखती हूँ। मैंने सिर्फ उसकी 2 वीडियो देखी है। एक जब कोविड टाइम में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फर्स्ट हस्बैंड की, सूरज या हाँ सूरज ही नाम था। उसकी डेथ के बाद उसने एक वीडियो पोस्ट की थी, वो ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा बढ़ा के देखा था। तो उस समय इसलिए देखा था क्योंकि वो एक फेज़ ऐसा था ना, कोविड का फेज़, कि हम सब एक ही फेज़ से गुजर रहे थे और सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते थे अपने आप को, सबकी फैमिली की सिचुएशन एक जैसी ही थी। तो वो एक देखा था। उसके बाद न्यूज़ आई थी कि उसके इन-लॉज़ ने उसकी दूसरी शादी कराई है उसके ही देवर से, वो एक वीडियो थोड़ी सी देखी थी। राजवीर नाम का उसका देवर है, उससे उसकी शादी हुई। और धीरे धीरे कहते हैं ना, किसी भी औरत के लिए बहुत टफ होता है फर्स्ट हस्बैंड को खो देना, खो देने के बाद उसको उसकी यादों को भूल के सेकंड, वो भी जो देवर है उसके साथ एडजस्ट करना। समझ में आता है कि कितना टाइम लगा होगा उसको मेंटली फिजिकली सब तरह से एडजस्ट करने में। और अब लग रहा था कि वो हैप्पीली मैरिड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने देखा नहीं, लेकिन आज मैंने उसको जब रिसर्च किया तो समझ में आया। तो वो न्यूज़ देखने के बाद मेरे दिमाग में तब से यही चल रहा है कि ये तो सुना है कि भगवान लोगों को कष्ट इसलिए देते हैं ताकि भगवान को कोई भूले ना, भगवान को याद करते रहे। पर भगवान ऐसा कष्ट क्यों दे देते हैं जिससे भगवान के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाए? मैं उस सपना को नहीं जानती पर्सनली, मैं उसके यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करती, मैं उसकी वीडियोज़ नहीं देखती, फिर भी मुझे ये न्यूज़ सुन करके इतना बुरा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा सा झटका लग गया कि मेरा सारा काम धाम पड़ा हुआ है, बट मेंटल पीस ही नहीं है। जब भी तो कुछ करने को सोच रही हूँ दिमाग में वही चल रहा है कि उसकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा था। उसके राजवीर जो है, उनके मम्मी पापा की किस्मत ऐसी क्यों है कि दोनों बेटे चले गए। अभी भी मैं यही विश कर रही हूँ कि ये फेक न्यूज़, अगर आपको इसकी कुछ रियलिटी पता चलती है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ह्यूमैनिटी के लिए मुझे बस वो कनेक्शन बस होता है ना कि जिसको आप, हमारे जैसी जिसकी लाइफ है, हमारे जैसा ही सब कुछ है, तो आप कनेक्शन फील कर पाते हो कि किसी लाइफ में, किसी की लाइफ में इतना बड़ा दुख कैसे आ गया। मुझे पता है कि फैमिली में कोई एक भी डेथ हो जाए ना तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, चाहे वो जेंट्स की डेथ हो चाहे वो लेडीज़ की डेथ हो। तो और आए दिन होती रहती है लोगों की। आप लोग को ये भी लग रहा हो कि आए दिन तो ऐसा सब कई जगह होता है, बट जिसको आप इतना सा भी कहीं से भी जानते हो, किसी के थ्रू भी जानते हो, उसकी फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो झटका लगता है। और जिसके साथ दोबारा हो रहा है ये सुन के और ज़्यादा झटका लगता है। मतलब मुझे ऐसा झटका लगा कि मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपनी बुआ को बताया, और बताने के बाद मैं खुद से तब से सोच रही हूँ कि अगर कोई इंसान खुद से ड्राइव करता और उसका एक्सीडेंट हो जाता तो लोग बोलते हैं अच्छा उसकी गलती से हो गया। जैसे अभी परसों नरसों किसी एक यूट्यूबर की डेथ हुई है जो कि बाइकर था, अगस्त्या करके, वो यमुना एक्सप्रेस वे पे 300 की स्पीड में बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, बहुत कम एज का था। तो वो मैं उसकी गलती मान सकती हूँ। लेकिन अगर कोई वॉक कर रहा है, जैसा कि न्यूज़ में मैंने, जिसने यूट्यूबर ने लिखा है कि वॉक करते समय कोई गाड़ी आपके ऊपर चढ़ा के चली जाए और डेथ हो जाए, इंसान जब कहीं निकलता है तो सोचता है वो कहीं पहुँच रहा है, बट कहीं पहुँचने की जगह आप वो अपने परिवार से ही हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ये सब चीज़ें तो सच में किस्मत क्या लिखी है, किस्मत किसी की, भगवान क्या सोच करके ऐसी किस्मत लिख देते हैं अब कि भगवान के ऊपर से ही भरोसा उठ जाए। कितना मुश्किल होगा उसके लिए, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। और अभी भी मैं यही विश मांग रही हूँ कि प्लीज़ ये फेक न्यूज़ हो और चीज़ें मतलब कुछ ऐसा ना हो
तब से गूगल पे सर्च कर रही, यूट्यूब पे सर्च कर रही, स्नैपी गर्ल के सेकंड हस्बैंड राजवीर की डेथ, न्यूज़ फेक और ओरिजिनल, इस तरह से करके सर्च करी। अभी तक कुछ भी ऐसा मुझे मिला नहीं। फिर लेकिन मेंटली भी मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। अगर आप लोग को इसके बारे में कोई भी पक्की न्यूज़ मिलती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच में किसी की लाइफ में भगवान ऐसी दुख ना दे, और भगवान को ऐसा देना भी नहीं चाहिए कि लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए। थोड़ा सा भी और कोशिश करती हूँ, अगर काम हो पाएगा तो ठीक है, नहीं मेंटल पीस रहेगा तो मेरे साथ दिक्कत है कि मैं ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकती। प्रेशर लेती हूँ, टेंशन लेती हूँ, टारगेट बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट अगर यहाँ से मेंटली पीस नहीं है ना, और ख़ासकर किसी की लाइफ में कोई दुख आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आई होप कि मैं कर लूँ आज का काम, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ सब अपना खूब ध्यान रखिए, और जिसके पास जो है, जो रिलेशंस हैं उसमें कमियाँ, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, कमियाँ निकालने से बेहतर है कमियों को भूल करके रिश्तों को निभाइए, और हमेशा जो आपके साथ है ना उसको प्यार से रहिए उसके साथ। सुबह की शुरुआत तो अच्छी की थी मैंने, जैसे रोज़ करती हूँ, डेली रूटीन जो फॉलो करती हूँ मॉर्निंग से, वो सब फॉलो हो रहा था। फिर रचित के पास अभी किताबें नहीं हैं, तो मैंने उसको सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, सबके फर्स्ट टॉपिक को लिख करके दे दिया था कि यूट्यूब पे सर्च करके वो उसे देख ले और अच्छे से स्टोरीज समझ ले, क्योंकि जब बुक्स नहीं होती है तो यूट्यूब एक अच्छा जरिया होता है बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का। हालांकि पूरी वीडियोस देखने के बाद उसने यही कहा कि मम्मा इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इससे ज़्यादा जल्दी और इससे ज़्यादा अच्छे से तो तुम पढ़ा देती हो, तो तुम ही मुझे पढ़ाया करो। बट चूँकि बुक्स नहीं थी तो मैंने यही काम किया और अच्छे से उसको स्टडी टेबल दे दिया, उसको एक नोटबुक दे दी कि जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं साइंस के, एसएसटी के, वो सब के सॉल्व करो और खुद जवाब भी दो। कैपिटल लेटर में नहीं है मार्च। मंथ की बात करते हैं, जैसे इन्होंने मंथ बोला मार्च, तो मार्च प्रॉपर नाउन हुआ, उसका एम कैपिटल होना चाहिए। Now next word is helicopter. अब कोई भी हेलीकॉप्टर हो सकता है, ये तो ये है कॉमन नाउन। फिर है मंडे। अब देखिए मंडे क्या है, ये प्रॉपर नाउन। डॉक्टर प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा डॉक्टर। जब तक वो ये सब कर रहा था, आज मुझे कुछ सामान सेटअप करना था, बेसिक था मेरा, जो भी सामान आ रहा था उसका। उसके बाद मैंने छोटी सी स्किन केयर कर ली, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको मैंने पहले भी बताया कि कॉफ़ी एकदम ग्लास स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, चेहरे की चमक बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और फाइन लाइंस और रिंकल्स पे बहुत अच्छा काम करता है कॉफ़ी। थोड़ा सा ही कॉफ़ी पाउडर बहुत अच्छा मैजिक कर देता है। फिर साथ में मिलाया चीनी, जो कि बहुत अच्छा स्क्रब होता है, डेड स्किन को ख़त्म करने की क्षमता ना चीनी में बहुत अच्छी होती है। और फिर अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट एलोवेरा। ये बाज़ार वाला एलोवेरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल एलोवेरा है नहीं, जैसा कि आपने मेरा पिछली ब्लॉग्स में देखा होगा कि मेरे पास एलोवेरा के ढेर सारे पौधे हैं, बट यहाँ पर है नहीं, तो मैंने ये मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ किया और इसको मिक्स कर लिया। ये थोड़ा लिक्विड टाइप का हो जाता है अगर, तो उसमें हम एक और इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं अगर आपको सूट करता है। वैसे वो इंग्रेडिएंट सभी को सूट करता है और वो चेहरे की चमक को बढ़ाता है और साथ ही साथ बहुत अच्छा फेस पैक का काम करता है। वो इंग्रेडिएंट है, वो भी मेरा फेवरेट ही है, मुल्तानी मिट्टी। तो थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला दिया। तो कॉफ़ी पाउडर, एलोवेरा, चीनी और मुल्तानी मिट्टी, ये स्क्रब, जेल, फेशियल और फेस पैक चारों का काम करता है। बस समय कम लगता है और रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। तो मेरी ज़्यादातर स्किन केयर रेमेडी यही होती है जिसमें कम समय लगे, कोई झंझट ना हो और रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। और डेली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को भी ना वैसी ही ज़रूरतें होती हैं जैसे कि हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है। बाल को अच्छे से बांध लिया था, स्किन एकदम फेस वॉश किया हुआ था और ब्रश से पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया। आज भी मम्मी से पूछा, मम्मी तुम्हारे चेहरे पे भी अप्लाई कर दूं, पर मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि मम्मी नहा चुकी थी और मैंने नहाने से पहले ये सारा कुछ किया। जब तक मैं बाकी काम कर रही थी तो मैं अपने फेस पे अप्लाई करके बाकी काम कर लिए थे। वैसे स्किन केयर रेमेडी में ना एक चीज़ आप वो रखिएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक बार करके तुरंत रिजल्ट मिल जाना चाहिए, जबकि पता है नेचुरोपैथी या होम रेमेडी की खास बात यही होती है कि आपको रोज़ थोड़ा समय देना होता है और उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और कॉस्मेटिक्स के साथ क्या होता है, आपको इंस्टेंट ग्लो दे देता है, लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो बस यही कारण है कि नेचुरल रेमेडीज़ और नेचुरल ब्यूटी केयर से मैं ज़्यादा जुड़ी हुई रहती हूँ। भले मुझे इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, लेकिन मुझे ये पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट मिलेगा। तो बस इसको फेस पे अप्लाई किया, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, तब तक घर के सारे काम कर लिए और अपने फेस को धुल लिया। इसके बाद मैंने कोई फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया।
और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, आज का कंटेंट की तैयारी करने लगी। और वीकेंड में मुझे पूरे अगले वीक का भी कंटेंट तैयार करना होता है। जिन लोगों को लगता है ना कि यूट्यूब की वीडियोस ऐसे ही बन जाती है, ऐसे नहीं बनती है भैया। पहले यूट्यूब का कंटेंट सोचना पड़ता है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, रिसर्च क्या कर रहे हैं लोग। और मेरे चैनल के साथ ये है कि मेरा चैनल है भी बहुत वास्ट, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। तो मैं कोई भी चीज़ को ना बस ऐसे ही नहीं कर सकती। मेरे साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी कि मैंने आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ। तो पूरी मेहनत कर ही रही थी, तभी अचानक से जब उस पर रिसर्च करने लगी तो वो न्यूज़ देख लिया, और उसके बाद से मेरा दिमाग बिल्कुल ही अपसेट हो गया और आज मैंने कोई भी काम नहीं किया है। इवन ये ब्लॉग भी आधा अधूरा है, इसके बाद से कुछ भी ब्लॉगिंग भी नहीं की। तो अगर आपको उस न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता होगा ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई विश कि ये न्यूज़ फेक हो, और क्या बोलूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी पता हो। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। मेरे चैनल का मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं हर सेक्टर को कवर कर सकूं, हर एज ग्रुप के जो भी सर्च टॉपिक्स होते हैं उन सबको कवर कर सकूं, चाहे वो किड्स एजुकेशन हो, ड्राइंग की क्लास हो, डांस की क्लास हो, होम रेमेडीज़ हो, नेचुरल स्किन केयर हो, कुकिंग रेसिपीज़ हो, आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या फिर आपके लिए कहते हैं ना ऑल इन वन, कि जो एक रिमोट कंट्रोल की तरह मेरा चैनल हो, जिसका हर बटन पे एक अलग ऑप्शन हो और आपके जो भी आप सर्च करते हैं वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब की वीडियोस ऐसे ही बन जाती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके विजिट करिएगा। आपको पता चलेगा कि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कंटेंट लिखना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना होता है, फिर उसका वॉइस ओवर देना होता है, फिर उसको अपलोड करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, टैगिंग, बहुत सारे डिजिटल चीज़ें होती है। उसके बाद आपको उसको कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर करना होता है। मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा टास्क होता है। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। माफ़ सबको किया है, मगर कुछ भूले नहीं है।